क्योंकि मेरे पापा की नौकरी के चलते मम्मी पापा भी उधर ही रहते थे। मुझे वहाँ पर कुछ ही टाइम हुआ था कि एक दिन पापा ने मुझसे कहा, तुम्हारी बुआ की बेटी इधर कुछ दिनों के लिए रहने आ रही है। वैसे तो वो हॉस्टल में रहने वाली है, फिर भी जब तक उसका एडमिशन नहीं होता तब तक वो इधर ही रहेगी। मेरी बुआ की बेटी मतलब मेरी बहन ही लगी। उसका नाम प्रिया था। हम दोनों बचपन में बहुत खेला करते थे। इधर हम दोनों काफी टाइम से मिले ही नहीं थे। फिर वो दिन भी आ गया जब मेरी बुआ की बेटी मेरे घर आ गई। मैं तो उसकी शक्ल तक भूल गया था। जब वो आई तो मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि वो भी काफी बड़ी और भरपूर जवान हो गई थी। वो काफी बदल चुकी थी। मैंने उससे मिलकर कहा, अरे प्रिया, तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो, तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई है। वो बोली, हाँ भाई, मेरे पास बड़े होने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। वैसे आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो या तारीफ? वो मजाक में ऐसा बोली तो मैं हंस पड़ा। मैंने बोला, अरे यार, तेरी तारीफ कर रहा हूँ, तुम कितनी बड़ी और सुंदर हो गई हो। मम्मी पापा को नमस्ते करने के बाद मुझसे गले मिली। जैसे ही वो मुझसे गले मिली तो मुझे कट सा लगा। उसके संतरे मेरे छाती में छुए और रगड़े तो मुझे कुछ अलग सा ही एहसास हुआ। उसके संतरे नरम नरम लग रहे थे। हालांकि पहले मैं उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता था, पर उस एहसास से मेरा मन उसकी ओर आकर्षित हो गया। मैंने उसको बड़े ध्यान से देखा कि उसका फिगर तो बड़ा मस्त है। उसके बड़े बड़े संतरे क्या मस्त लग रहे थे। मेरा पप्पू तो उसे देखकर ही खड़ा हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। फिर मैंने ये बात मन से उतार दी और उसके लिए कुछ भी गलत सोचना मैं भूलना चाहता था। पर जिस्म की प्यास ही ऐसी होती है जो ना चाहते हुए भी जवान मर्द को जवान लड़की की ओर आकर्षित करती है। कुछ देर बाद हम दोनों खाना खाने की तैयारी करने लगे। प्रिया भी फ्रेश होकर आ गई। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे और अभी वो एक चुस्त टॉप और चुस्त पजामी टाइप का कुछ पहना था। वो इस ड्रेस में बड़ी हॉट लग रही थी। उसे देखकर मेरा मन फिर भटक गया। उसके संतरे देखकर मैं फिर से गर्म हो गया। उसकी फूली हुई कूल्हे भी उसकी चुस्त पजामी में मस्त शेप में दिख रही थी। मैं कुर्सी पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर हम दोनों ने खाना खाया और सोने जाने लगे। हमारे घर में 3 रूम थे। एक में मम्मी पापा सोते थे और एक में मैं सोता था। तीसरा रूम गेस्ट रूम था। वो अभी ठीक से तैयार नहीं था। मेरी मम्मी ने कहा, प्रिया, तुम अविनाश के साथ उसके कमरे में सो जाओ। वैसे तो मैं तुझे गेस्ट रूम में सुलाती, मगर उधर ना अभी लाइट जोड़ी हुई है और ना ही पेंट किया हुआ है। चूंकि हमारा ये घर बने अभी कुछ टाइम ही हुआ था तो पापा ने काम रोक दिया था। फिर प्रिया मेरे रूम में सोने आ गई। मैंने उससे कहा, तुम बेड पर सो जाओ और मैं सोफे पर सो जाता हूँ। इस पर वो बोली, अरे तुम सोफे के ऊपर क्यों सो रहे हो, इतना बड़ा बेड है, इधर ही सो जाओ। मैं उसके कहने पर बेड पर उसके साथ ही सो गया। आधी रात को मेरी अचानक से नींद खुली तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मेरे मुंह की तरफ कुछ गर्म चीज है। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे मुंह की तरफ मेरी बहन के संतरे थे। वो नींद में मेरे काफी करीब आ गई थी। मुझसे रहा न गया तो मैं भी उसकी संतरे की तरफ आ गया। उसकी संतरों से जो महक आ रही थी वो वाकई में किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। कुछ ही पलों में मेरा पूरा शरीर गर्म हो गया था और पप्पू भी खड़ा हो गया था। मैंने बिना सोचे उसके संतरे को आहिस्ते से दबाना शुरू कर दिया। उसके संतरे बड़े नरम और मुलायम थे। फिर अचानक से उसकी नींद खुल गई और मैंने झट से आंख बंद कर ली। वो एक पल मेरी तरफ देखकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। मेरी तरफ अब उसकी कूल्हा आ गई थी। उसने जो टाइट पजामी पहनी थी उसमें से उसकी पैंटी की शेप साफ दिख रही थी। मेरा पप्पू अब तक कड़क हथियार बन चुका था। कुछ पल रुकने के बाद मैंने उसके कूल्हों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मुझे उसकी कूल्हे सहलाने में बड़ा मजा आ रहा था। उसकी तरफ से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। मैंने एक हाथ अपनी पैंट में पप्पू को सहलाने के लिए लगा लिया और एक हाथ से उसकी कूल्हे में हाथ फेरता रहा। फिर मैंने अपना पप्पू बाहर निकाला और उसकी कूल्हे से आराम से चिपका कर मुठ मारने लगा। वो गहरी नींद में सोई हुई थी।
फिर जब मेरे पप्पू से माल निकलने वाला था तो न जाने क्या हुआ कि मैंने जोश में आकर पूरा माल उसकी कूल्हे पर छोड़ दिया। पप्पू के पानी से पीछे से उसकी पूरी पजामी खराब हो गई। पप्पू झाड़ने के बाद जब मुझे होश आया तो मैं डर गया कि इसकी पजामी में तो सुबह तक दाग बन जाएगा। अब मैं क्या करूं? अगर मैं उसकी कूल्हे पर लगा माल पहुंचा तो इसकी नींद खुल जाएगी और फिर तो आफत ही आ जाएगी। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था तो मैंने कंबल से आराम से उसकी कूल्हे से माल को साफ किया। फिर न जान कब नींद लग गई, कुछ होश ही नहीं रहा। जब सुबह मैं उठा तो प्रिया नहीं थी। मैं बाथरूम जा रहा था तो जैसे ही अंदर गया, सामने प्रिया दिखी। वो बाथरूम के अंदर थी। वो बाथरूम की कुंडी लगाना भूल गई थी। हमारे नहाने वाले बाथरूम में नहाने वाली तरफ शीशा लगा हुआ था, जिसमें से उसका पूरा शरीर नंगा दिख रहा था। पानी गिरने की आवाज के कारण मेरे अंदर आने का उसे एहसास ही नहीं हुआ था। मैंने शीशे में उसकी नंगी संतरे और नंगी कूल्हा देखी। आह, मेरी बहन की जवानी क्या मस्त थी। मेरा पप्पू झटके से खड़ा हो गया। फिर मुझे याद आया कि अगर कोई यहाँ पर आ गया तो मुसीबत आ जाएगी। मैं वहाँ से रूम में आ गया। प्रिया को आज मेरे मम्मी पापा के साथ कॉलेज में एडमिशन लेने जाना था। हम सभी ने नाश्ता किया और वो तीनों चले गए। उनके जाने के बाद मैंने सोचा कि अभी मैं घर में अकेला हूँ, आज हॉट वीडियो देखा जाए। मैंने गरम वीडियो देखना शुरू किया और गर्म हो गया। मैं मुठ मारने लगा। मुझे अपनी बहन की नंगी कूल्हे की याद आ गई और मैं उसके नाम की मुठ मारने लगा। मैं अपना पप्पू हिलाते समय उसका नाम भी ले रहा था, ओ प्रिया, आन प्रिया। मैं दरवाजे में कुंडी लगाना भूल गया था, तभी अचानक किसी ने दरवाजा खोला। वो प्रिया थी। मैं उसका नाम लेकर मुठ मार रहा था, वो उसने सुन लिया। उसने मुंह फेरा और अपना मोबाइल टेबल से उठाकर चली गई। वो अपना मोबाइल लेने वापस आ गई थी। वो बिना कुछ कहे गुस्सा वाला मुंह बनाकर चली गई। मैं तो बहुत डर गया था कि कहीं वो ये बात मम्मी पापा को ना बता दे। वो सब तो जो था सो था, लेकिन मैं मुठ मारते समय उसका नाम लेकर लंठ हिला रहा था। मुझे इस बात का काफी डर बैठ गया था। कुछ घंटे बाद वो एडमिशन करा के घर वापस आ गई। अब मैं प्रिया से नजर तक नहीं मिला पा रहा था। इस बात का डर भी था कि कहीं वो अपने घर वालों के पास कुछ बोल ना दे। इस घटना को 2 दिन बीत गए, हम दोनों ने बात तक नहीं की थी। फिर मम्मी ने हम दोनों से कहा, क्या बात है, तुम दोनों की रूठ गए हो? मैं कब से देख रही हूँ कि तुम दोनों बात तक नहीं कर रहे हो। मुझे लगा कि बस अब प्रिया सब कह देगी और मेरी खैर नहीं, अब ये सब बताने वाली है। लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत उसने कुछ और ही कहा। उसने मेरी मम्मी को कह दिया, अरे ऐसा कुछ नहीं है मामी, कल हम दोनों थोड़ा मजाक कर रहे थे। उससे अविनाश सीरियस हो गया और मुझसे रूठ गया। ये सुनकर मुझे जान में जान आई। अब मुझे ये तो यकीन हो गया कि ये बात ये किसी को बताएगी नहीं, पर मैं उससे कैसे बात करता, उससे तो मैं नजर तक नहीं मिला पा रहा था। मेरी मम्मी मुझसे बोली, अरे बात कर ले इससे, क्योंकि परसों तो ये कॉलेज जा रही है और हॉस्टल में रहेगी। प्रिया भी हंसकर बोली, हाँ भाई बात कर ले। मुझे उसके मुंह से ये सुनकर काफी अच्छा लगा कि ये भी सहज हो गई है। इसके यहाँ से जाने के बाद कम से कम मैं काफी सहज महसूस करूँगा, नहीं तो यहाँ तो इससे नजर तक नहीं मिला पाऊंगा। मुझे अपनी बहन को लेकर खुद पर काफी गुस्सा भी आ रहा था। फिर शाम को हमने खाना खाया और मैं जल्दी ही अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद मेरी बहन प्रिया भी कमरे में आ गई। मैं अभी भी उससे नजर नहीं मिला पा रहा था। मैं दूसरी तरफ मुंह करके लेटा ही रहा। उस दिन उसने पहल की और मुझसे बात करनी शुरू की। वो बोली, देखो अविनाश, परसों जो भी हुआ उसको एक सपना समझकर भूल जाओ। मैंने भी उसे जवाब दिया, सॉरी यार प्रिया, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। उसने कहा, मैं समझ सकती हूँ कि इस उम्र में ये सब होना एक नॉर्मल बात है। मैंने बोला, वो तो ठीक है, पर मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। इसके बाद उसका जो जवाब आया, मैं हैरान हो गया। वो शर्माती और मुस्कुराती हुई बोली, देखो मैं भी कभी कभी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सोचती हूँ, पर मन ही मन में फील करती हूँ। यह सुनकर तो मेरे सोए हुए अरमान फिर से जाग गए, क्योंकि मेरे पापा की नौकरी के चलते
मम्मी पापा भी उधर ही रहते थे। मुझे वहाँ पर कुछ ही टाइम हुआ था कि एक दिन पापा ने मुझसे कहा, तुम्हारी बुआ की बेटी इधर कुछ दिनों के लिए रहने आ रही है।